सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। छोटी आयु में ही उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी आदि अनेक साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन करके एक लोकप्रिय संपादक के रूप में यश प्राप्त किया। सन 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रमुख रचनाएं। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। उनके नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा विवरण आदि अनेक विधाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अम्बपाली नाटक, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता रेखाचित्र, गेहूं और गुलाब निबंध व रेखाचित्र, जंजीर, दीवारें संस्मरण, पैरों में पंख बांधकर यात्रा विवरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी कुछ रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में 2 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्यिक विशेषताएं। बेनीपुरी जी के जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की तीनों धाराएं प्रवाहित हैं। उनकी रचनाएं समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान की प्रेरणा देती हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे साहित्य में व्यक्त कर दिया। उनकी रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन होते हैं। भाषा शैली। बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, खड़ी बोली है। उन्होंने तत्सम, तद्भव व उर्दू के साथ सामान्य बोल चाल के स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी अधिकतर रचनाओं में विचारात्मक, चित्रात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली देखने को मिलती है। उन्होंने एक एक वाक्य को सूक्त के समान प्रभावशाली बनाकर प्रयुक्त किया। प्रतीकों का प्रयोग भी उनकी भाषा शैली की एक अन्य विशेषता है। कहावतों और मुहावरों के समुचित प्रयोग से उनकी भाषा सजीव हो उठी है। स्पष्ट विचारों के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो गए हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा की रचना है। इसमें लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक एक विलक्षण चरित्र बाल गोविंद भगत का उद्घाटन किया है। लेखक ने बताया है कि मनुष्य मानवीय गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है, वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान आदि करने से नहीं होता। लेखक ने बाल गोविंद भगत को इन्हीं के आधार पर सन्यासी कहा है। साथ ही समाज में व्याप्त जाति, वर्ग, भेद जैसी सामाजिक विसंगतियों और रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। इस पाठ की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पाठ 2 बाल गोविंद भगत की ओर।
बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी। शब्दार्थ। मझोले। मझोले शब्द का अर्थ है बीच के, न अधिक लंबे न छोटे। गोरे चिट्टे। गोरे चिट्टे का अर्थ है बहुत गोरे। जटाजूट। जटाजूट का अर्थ है लंबे लंबे बालों की जटाएं। मात्र। मात्र का अर्थ है केवल। कबीर पंथी। कबीर पंथी का अर्थ है कबीर के पंथ को मानने वाले। कनफटी। कनफटी का अर्थ है ऐसी टोपी जिस पर कान के स्थान पर जगह कटी रहती थी। जाड़ा यानी सर्दी। कमली। कमली का अर्थ है कंबल। मस्तक। मस्तक का अर्थ है माथा। रामानंदी। रामानंदी का अर्थ है रामानंद द्वारा प्रचलित। चंदन, माथे पर किया जाने वाला लेप। छोर। छोर का अर्थ है किनारा। बेडौल। बेडौल का अर्थ है अनगढ़। गृहस्थ। गृहस्थ का अर्थ है संसारी, विवाहित आदमी। गृहिणी। गृहिणी का अर्थ है घर वाली या पत्नी। अर्थात इस गद्यांश में लेखक ने बाल गोविंद भगत का परिचय देते हुए उनकी शारीरिक विशेषताओं के साथ उसके पहनावे का भी वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनफटी टोपी थी। जाड़े में काली कंबली पहने रहते। माथे पर रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। लेखक ने उनके पुत्र पतोहू को देखा था। थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, तो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजी हो उठते। कठिन शब्दों के अर्थ। पतोहू। पतोहू का अर्थ होता है पुत्र वधू या बहू। परिभाषा। परिभाषा का अर्थ है नियम, बात। खरा उतरना। खरा उतरना का अर्थ है सही सिद्ध होना। खरा व्यवहार करना, सबसे सच्चा व्यवहार करना। दो टूक बात करना, साफ साफ बात कहना। संकोच करना, शर्माना, बचना। खामखा। खामखा का अर्थ है व्यर्थ, बेकार का। झगड़ा मोल लेना। झगड़ा मोल लेना का अर्थ है जानबूझकर लड़ाई करना। व्यवहार में लाना। व्यवहार में लाना का अर्थ है प्रयोग करना। कुतूहल। कुतूहल का अर्थ है जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखना। शौच। शौच का अर्थ है टट्टी करना।
साहब, साहब का अर्थ है भगवान। दरबार, दरबार का अर्थ है मंदिर, घर। मठ, मठ माने आश्रम। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है बाट में मिलने वाला पदार्थ। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ है प्रसन्न, खुश। गान, गान का अर्थ है गीत या गाना, सर्वदा माने हमेशा। कंठ, कंठ माने गला। सजीव, सजीव का अर्थ है जीवित। अर्थात बाल गोविंद खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को मानते थे, कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे, सदा साफ बोलते थे, किसी की कोई चीज़ नहीं लेते थे, उनकी हर चीज़ साहब की थी। इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे, वहीं से प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। लेखक उनके द्वारा गाए गए कबीर के पद को सुनकर आनंदित हो उठता था। आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और कलेवा लेकर मेड़ पर औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। कठिन शब्दों के अर्थ। आषाढ़, आषाढ़ का महीना। रिमझिम, रिमझिम का अर्थ है धारासार बारिश। समूचा, समूचा का अर्थ है सारा। रोपनी, रोपनी का अर्थ है धान के पौधे को खेत में रोपना। कलेवा, कलेवा का अर्थ है नाश्ता। मेड़, मेड़ का अर्थ है खेत के किनारे ऊंची मिट्टी के ढेर से बनी जगह। पुरवाई, पुरवाई का अर्थ है पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। स्वर तरंग, स्वर तरंग का अर्थ है स्वर की लहर। झंकार, झंकार का अर्थ है बजती हुई आवाज़। लिथड़े, लिथड़े माने लथपथ किए हुए। पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध का अर्थ है पंक्ति में बंधे हुए। जीने, जीने माने सीढ़ी। हलवाहे, हलवाहे का अर्थ है हल चलाने वाले किसान। ताल, ताल का अर्थ है संगीत। क्रम, क्रम माने सिलसिला। अर्थात इस गद्यांश में लेखक ने आषाढ़ के महीने में प्रकृति, खेतों में होने वाली चहल पहल तथा बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में बरसात होने के बाद गांव के सभी लोग खेतों में आकर धान की रोपाई आरंभ कर देते हैं। औरतें खाना लेकर आती हैं। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान की रोपाई करता हुआ अपनी संगीतमय आवाज़ में जब गाता है, यानी मधुर आवाज़ में जब गाता है, तो सभी स्त्री पुरुष बच्चे झूमने व गुनगुनाने लगते हैं। किसानों और रोपाई करने वालों में जोश और उमंग की लहर व्याप्त हो जाती है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में
आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कठिन शब्दों के अर्थ। भादो एक देसी मास का नाम। अधरतिया यानी आधी रात। मूसलधार वर्षा यानी मोटी मोटी बूंदों वाली लगातार वर्षा। झिल्ली की झंकार का अर्थ है गहरी काली रातों में झाड़ियों से उठने वाला झिंगुरों का स्वर। दादुर का अर्थ है मेढक। कोलाहल का अर्थ है शोर। खंजड़ी का अर्थ है डपली के आकार का उससे कुछ छोटा वाद्य यंत्र। पियवा माने पिया। सखिया का अर्थ है सखी। चिहुक का अर्थ है खुशी से चिल्ला पड़ना। अकस्मात का अर्थ है अचानक। कौंध उठना का अर्थ है चमक उठना। निस्तब्धता का अर्थ है गहरी चुप्पी या सन्नाटा। अर्थात भादों की अंधेरी रात में भी झिल्ली की झंकार और मेढकों की टर के बीच भगत जी की खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती है। वे गाते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अर्थात पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। सारा संसार जब सोया रहता था तब भगत जी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कँपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। कठिन शब्दों के अर्थ। कार्तिक का अर्थ है कार्तिक का महीना। प्रभाती का अर्थ है प्रातः काल गाया जाने वाला गीत। फागुन का अर्थ है एक देसी महीने का नाम। पोखरे का अर्थ है तालाब। भिंडे का अर्थ है ऊंची उठी जगह। टेरना का अर्थ है ऊंची आवाज में बोलना। माघ एक मास का नाम। दांत किटकिटाने वाली का अर्थ है ठंड के कारण दांतों को कँपाने वाली। भोर यानी बहुत सुबह। लोही लगना का अर्थ है सुबह की लालिमा माने लाल रंग का प्रकाश। कुहासा का अर्थ है कोहरा। रहस्य माने छिपी हुई बात। आवृत का अर्थ है ढका हुआ। कुश एक प्रकार की नुकीली घास।
तांता लगना, तांता लगना का अर्थ है लगातार निकलना। सुरूर, सुरूर का अर्थ है नशा। उत्तेजित, उत्तेजित का अर्थ है जोश से भड़का हुआ। मस्तक माने माथा। श्रम बिंदु, श्रम बिंदु का अर्थ है पसीने की बूंदें। अर्थात लेखक इस गद्यांश में कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करते तथा गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाने टेरने लगते। एक दिन घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने उसे गाते बजाते नाचते देखा। वातावरण भोर के रहस्य से ढका था। बाल गोविंद भगत मुंह से लगातार भजन गाए जा रहे थे। वे मस्त होकर खड़े होने को हो जाते थे। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने झलकने लगते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के कुछ उनके प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। कठिन शब्दों के अर्थ। संझा, संझा का अर्थ है साँझ या शाम। उमस, उमस का अर्थ है घुटन। आसन जमा, आसन जमा का अर्थ है चौकड़ी मारकर। करताल, करताल का अर्थ है तालियां। भरमार माने अधिकता। तिहराती, तिहराती का अर्थ है तीसरी बार कहती। हावी होना, हावी होना का अर्थ है प्रभावी होना, भारी पड़ना। नृत्यशील, नृत्यशील का अर्थ है नाचने को होना। ओतप्रोत, ओतप्रोत का अर्थ है भरा हुआ, लबालब, भरा हुआ। अर्थात गर्मियों की सांझ को उनके घर में उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते थे। तब खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। उनकी प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नाचने और झूमने लगते थे। आंगन में संगीत और नृत्य का माहौल छा जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं,
वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कठिन शब्दों के अर्थ। संगीत साधना। संगीत साधना का अर्थ है संगीत में लीन होना। चरम उत्कर्ष। चरम उत्कर्ष का अर्थ है सबसे अधिक ऊंचाई। बोधा। बोधा माने कमजोर। निगरानी। निगरानी का अर्थ है देखभाल। मुहब्बत। मुहब्बत माने प्यार। साथ। साध। साध माने इच्छा कामना। पतोहू। पतोहू का अर्थ है पुत्र वधू। सुभग। सुभग का अर्थ है सुंदर। सुशील। सुशील का अर्थ है भले व्यवहार वाली। प्रबंधिका। प्रबंधिका का अर्थ है प्रबंध करने वाली। दुनियादारी। दुनियादारी का अर्थ है संसार के झंझट, घर गृहस्थी के काम। निवृत्त। निवृत्त का अर्थ है आज़ाद, मुक्त, अलग। कुतूहल बस। कुतूहल बस का अर्थ है जानने की इच्छा के कारण। दंग। दंग का अर्थ है हैरान। सिरहाने। सिरहाने माने सिर के पास। चिराग। चिराग माने दीपक या दिया। अर्थात इस गद्यांश में लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। वे कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मरा। उनका बेटा सुस्त और बोदा सा था, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा। लोग उसके घर पहुँचे। लेखक ने देखा कि भगत जी का बेटा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रखे हैं। सामने ज़मीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। पतोहू का रो रोकर बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत जी कह रहे हैं यह तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। उनका यह रूप देखकर लोग दंग थे, हैरान थे। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रोकर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। कठिन शब्दों के अर्थ। क्रियाकर्म। क्रियाक्रम का अर्थ है मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्में। तूल करना। तूल करना का अर्थ है अधिक महत्व देना। आग दिलाना। आग दिलाना का अर्थ है मुर्दे को आग लगाना। श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है मृत्यु के बाद पितरों की शांति के लिए किया गया क्रियाकर्म। अवधि। अवधि का अर्थ है समय। चुल्लू। चुल्लू माने थोड़ा सा। निर्णय माने फैसला। अटल। अटल का अर्थ है जिसे टाला न जा सके। दलील। दलील का अर्थ है तर्क। अर्थात लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए कहा है कि भगत जी ने क्रिया कर्म की रस्में नहीं निभाई। बेटे को आग भी पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते होते उन्होंने पतोहू के भाइयों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, यह जवान है, इसकी और कहीं शादी कर देना। पतोहू रो रोकर कह रही थी कि वह उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, परंतु भगत जी अटल थे। बोले, अगर यह घर छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा।
पतोहू बाल गोविंद भगत के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, उनकी देखभाल करना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर खड़ा है। कठिन शब्दों के अर्थ। अनुरूप, अनुरूप का अर्थ होता है अनुसार। आस्था, आस्था का अर्थ है विश्वास। संत समागम, संत समागम का अर्थ है संतों के साथ संगत करना। लोक दर्शन, लोक दर्शन का अर्थ है लोगों के दर्शन। कोस, 2 मील के बराबर। संबल, संबल का अर्थ है सहारा। गृहस्थ, गृहस्थ का अर्थ है घर बारी विवाहित। भिक्षा यानी भीख। उपवास, उपवास माने भूखे रहना। मस्ती, मस्ती का अर्थ है आनंद। टेक, टेक का अर्थ है आदत, नियम। तबीयत, स्वास्थ्य। नेम व्रत, नेम व्रत का अर्थ है नियम, व्रत आदि। जून, जून माने समय। स्नान ध्यान, स्नान ध्यान का अर्थ है स्नान और भगवान का भजन। छीजने, कमजोर होने। तागा टूटना, तागा टूटना का अर्थ है जीवन की सांसें पूरी होना। पंजर, पंजर माने शरीर। अर्थात इस गद्यांश में लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के महाप्रयाण यानी मृत्यु किस प्रकार हुई, उस स्थिति का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस पर थी। वे पैदल ही खजड़ी पर गाते गाते जाया करते थे। वे घर से खाकर चलते थे और वापस आकर घर में ही कुछ खाते थे। 4-5 दिन की यात्रा थी। इस बार वे वापस लौटे तो तबीयत कुछ खराब हो गई, परंतु उन्होंने अपनी नियम धर्म नहीं छोड़ा, परंतु उन्होंने अपना नियम और धर्म नहीं छोड़ा। सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उन्हें आराम के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल गए। उस संध्या भी उन्होंने खूब गाया, परंतु अब लगता था जैसे धागा टूट गया हो। भोर हुई तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे।